नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है ट्रेडिंग स्मार्ट। मेरा नाम है केशव एंड आप देख रहे हो ट्रेडिंग स्मार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि घर बैठे आप कैसे कमाई कर सकते हो और वो भी शेयर मार्केट के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मे भी बहुत लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है, तो आप लोग जो मेरे चैनल के साथ हमेशा से जुड़े रहते आए हो और जो मेरे फॉलोअर्स हो या अभी मेरे चैनल को अगर पहली बार कोई देख रहे हो, तो मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि मैं आप लोगों को ऐसे रास्ते और तरीके बताऊं जिसके थ्रू मैं खुद आजमाया है और घर बैठे इंटरनेट और मेरे लैपटॉप का इस्तेमाल करके पैसे कमाया है। ठीक है, तो ये आपको भी पक्का हेल्प करने वाला है। तो आज का वीडियो इसीलिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बार के लिए नहीं, आपको जो सिखाऊंगा इसको सीखने के बाद आप इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके अपने घर बैठे ही हज़ारों नहीं मगर लाखों में कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इस सीरीज़ के वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और अगर आप आधे से चले गए तो आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो मैंने खुद किया है अपने लिए। ठीक है, साउंड्स गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है, तो क्या है ये रेगुलर इनकम, मतलब कि जो डेली पैसा आएगा आपके पास कहाँ से आएगा। तो रेगुलर इनकम वो है जहाँ आपका पैसा खुद आपके लिए काम करे। ठीक है, और वो पैसा खुद नया पैसा बनाए, जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। ये रेगुलर इनकम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है और वो है शेयर मार्केट। ठीक है, तो शेयर मार्केट का नाम सुन के अभी जो लोग ये वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं, तो मैं उनको तो पहले ये बात बता दूं कि दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ बंद हुआ था। आपको पता है, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, मल्टीप्लेक्स, शॉप, मॉल्स, होटल, आप कुछ भी ले लो, सब कुछ बंद था, राइट। लेकिन एक चीज़ तब भी चालू था जो है शेयर मार्केट। और मैं ये कह देता हूँ कि शेयर मार्केट कभी बंद नहीं होगा और ये आपको भी पता है। ठीक है, और लॉकडाउन के टाइम से तो अभी आप शेयर मार्केट का ग्रोथ देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो एक्चुअली में शेयर मार्केट क्या है, ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, और जो जिनको ऑलरेडी पता है शेयर मार्केट क्या है और अच्छा खासा कमा रहे हैं तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं 2 लाइनों में समझाना चाहूँगा कि शेयर मार्केट आखिर में है क्या। ठीक है, तो शेयर मार्केट में आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स यानी इक्विटीज़ में डील कर सकते हो। डील का मतलब कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स यानी उस कंपनी में अपना हिस्सा खरीदा। ठीक है, और फिर आपको ज़्यादा भाव मिलने पर आप क्या करोगे, आप अपने हिस्से को ज़्यादा भाव या ज़्यादा प्राइस में बेच दोगे। ठीक है, तो सीधा हिसाब ये होगा कि अगर बेचने वाला भाव आपके खरीदने वाले भाव से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं हुआ तो आपको लॉस होगा। लेकिन आप सवाल करेंगे कि ये सारे कंपनीज, क्या आप सारे कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं? लेकिन जवाब है नहीं, आप उन्हीं कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो अपने कंपनी के शेयर को पब्लिक के लिए अवेलेबल करके रखा है। ठीक है, पब्लिक लिस्टेड। तो अगला सवाल आएगा कि लिस्टेड क्या है, कहा करते हैं लिस्ट। तो इसका जवाब है कि अपने देश में मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है जिसमें ये कंपनीज अपने शेयर्स और अपने आप को लिस्टेड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया अपना BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मुंबई में है और ये एशिया का ओल्डेस्ट और दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें करीब करीब लगभग 5000 कंपनीज के स्टॉक में आप डील कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हो गया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी मुंबई में है और यहाँ आप लगभग 1600 कंपनीज के शेयर्स में डील कर सकते हो और ये दुनिया का 11th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सेम निफ्टी 50 ये NSE का ही एक पार्ट है जिसमें टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स में डील होता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ NSE और BSE समझ लो, बाकी निफ्टी का हम लोग के अलावा भी
इंडिया में मतलब अपने देश में और भी एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों का एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको पता होगा कि हम सिर्फ शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करते, हम लोग आप ऑप्शंस में करते हो, फ्यूचर्स में करते हो, ये इंस्ट्रूमेंट तो अलग हो गया। उसके अलावा भी आप कमोडिटीज़ में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कमोडिटीज़ मतलब हो गया आपका कॉटन, ऑनियन, ये सब। तो इसमें से एक तो हो गया आपका कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ इन कलकत्ता, और ये स्मॉलर स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरा हो गया इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज विच इज़ इंडिया INX in Gift City. Third, Indian Commodity Exchange ICX in Airoli, Navi Mumbai. Fourth, Metropolitan Stock Exchange of India, Mumbai. Then Multi Commodity Exchange of India Limited. तो ये तो हो गया से मुंबई में। फिर 6 नंबर में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया इन मुंबई। तो आप मोस्टली जो फिफ्थ है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX, जो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, मतलब हेल्प करता है कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए। आपका सवाल आएगा कि भाई ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब सुनने में भी लिस्टेड, ये मतलब एक्सचेंज ये सब क्या होगा, मतलब हम लोग कैसे करेंगे। जो ये एकदम बेसिक फॉर न्यू बाइज के लिए, जो मतलब अपना शेयर मार्केट में अभी तक अकाउंट नहीं खोले हैं, तो मतलब उनके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई मैं तो इंदौर से हूँ, बीकानेर या बेंगलोर से हूँ, तो मैं कैसे मुंबई में जाके या यहाँ वहाँ जाके ट्रेड करूँ। ठीक है, अगर नहीं ठीक है, तो इसके लिए तो मेरे पास अभी सारे एक्सचेंज किया ये, फिर मतलब तो कहा अभी नया चीज़ सीखूं, मतलब ऐसे भी बातें आपके दिमाग में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब के लिए तो मेरा जवाब बहुत ही सीधा है, आपको सिर्फ BSE और NSE एंड निफ्टी 50 को जानना है। ठीक है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। आप घर बैठे 30 मिनट के अंदर अपने मोबाइल या लैपटॉप से यह शेयर खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, यकीन नहीं अगर आपको आ रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस प्रोसेस को जानने के बाद आप अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे, और इतना इजी है। अगर आने और ये करने के बाद एक हफ्ते में आपने मुनाफा नहीं कमाया शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। अब आप पूछेंगे कि क्या करना है फिर, मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी सब तो बहुत आसान है, लेकिन करना क्या है और कैसे है। ठीक है, तो जवाब है कि आपको पहले तो एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, और घबराइए मत, ये आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ पैसे की जगह पे आपके खरीदे हुए शेयर्स यानी कि स्टॉक्स रहेंगे। ठीक है, वैसे भी बैंक्स और अलग अलग कंपनी से तो आपको कॉल आते ही होंगे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। खोलने के बाद आप 5 मिनट के अंदर ही शेयर मार्केट में डील कर सकोगे। अब क्वेश्चन होगा कौन खोलता है ये डीमैट अकाउंट, राइट। आपको ये डाउट आएगा अभी कि ये डीमैट अकाउंट एक्चुअली में खोलता कौन है। तो जैसे मैंने अभी बोला, आपका बैंक का जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है, राइट, और उसको जैसे आप खोलते हो वैसे ही ब्रोकिंग कंपनीज के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो कौन से है ये कंपनीज, तो नीचे थोड़े से लिस्ट जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक, पैसा, 5पैसा और एलिस ब्लू। इसके अलावा भी कुछ बैंक्स भी डीमैट अकाउंट खोलने में आपकी मदद करते हैं, जैसे कि हो गया HDFC बैंक, ICICI, सिटी बैंक। लेकिन बैंक से के जरिए डीमैट अकाउंट खोलने से बेटर है कि आप स्पेशल ब्रोकिंग कंपनीज के मदद से 30 मिनट के अंदर अपना अकाउंट खोल लें। तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और आज ही शेयर मार्केट में डील कर सकते हैं। ब्रोकर्स का काम क्या
होता है और है। अगर आप पूछोगे तो ब्रोकर्स तो नाम सुन के मतलब ऐसा लग रहा है कुछ खराब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बैंक आपका पैसे को दूसरे को उधारी में देते हैं, जैसे लोन देते हैं, और वो उनका बिजनेस होता है, राइट। सेम ही ब्रोकिंग कंपनीज आपके शेयर्स के डील में आपके और एक्सचेंज जैसे बीएससी और एनएससी के बीच में एज ए ब्रिज की तरह काम करते हैं, और इसी वजह से आप कुछ ही मिनट में फटाफट शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। ये मिनट नहीं होता, एक्चुअली सेकेंड्स होता है, ठीक है। और वो आपको और इस प्रोसेस में आपको एक छोटा सा ब्रोकरेज चार्ज होता है, जैसे कि लाइक 20 रुपीज़, लगभग 20 रुपीज़। मतलब ज़्यादातर ब्रोकर्स आपका हर सेल या बाय ऑर्डर पे आपको फ्लैट 20 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। यहाँ आप 20,000 या 2 लाख में डील करें तब भी आपको 20 रुपये ही पे करना है। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग में भी आपको सेम 20 रुपये ही मिनिमम पे करना है। तो सिर्फ यही नहीं, ब्रोकरेज जैसे एंजल ब्रोकिंग जो फुल सर्विस ब्रोकर है, अगर आप उनमें अकाउंट खोलते हो और जो 20 सालों से देश के शेयर मार्केट में लीडिंग एंटिटी है, वो आपको स्पेशल एडवाइजरी भी देते हैं। यहाँ कौन सा शेयर खरीदना आपके प्रोफाइल के लिए अच्छा होगा, कि उसका क्या रेट होगा आज या कल, या तो कोई सा भी आपको फिनेंशियल प्रोडक्ट का आपको नॉलेज चाहिए और आपके लिए सही होगा, उसके लिए आपको एडवाइस आपके डायरेक्ट ईमेल में आ जाता है, ठीक है। इनको फुल सर्विस ब्रोकर बोलते हैं, और ऐसे ब्रोकर के साथ अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो तो फिर प्रॉफिट कमाने का एकदम ही आसान हो जाता है। तो इसी वजह से मार्च 30 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जो आपको पता है, तब बीएससी का इंडेक्स कुछ 88,440 था, और 6 महीने में दोस्तों लॉकडाउन के बाद अभी ये इंडेक्स 38,031 पर है। तो आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन के टाइम पर शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे और उन्होंने ट्रेड करके अपना पैसा बनाया। तो शेयर मार्केट ऐसा चीज़ है जो कभी भी आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाएगा, और जिसको करके आप दोस्तों हमेशा एक परमानेंट इनकम कमा सकते हो। तो अब आप पूछोगे कि भाई मुझे कुछ नहीं आता और अगर पूरा लॉस हो गया तो क्या होगा। मेरा जवाब ये है कि भाई आपको ऐसे कंपनी के साथ में अकाउंट खोलने का एडवाइस मैं दे रहा हूँ जहाँ से मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन 1 महीने में मैंने खुद कमाया है। कैसे? क्योंकि इनके सिस्टम जनरेटेड एंड एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा ही आपको गाइड करेंगे। और वही नहीं, इनके पास एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबो एडवाइजरी भी है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। जो मतलब आपके डिटेल जैसे आपका सैलरी और एज ये सब लेके, और आपका गोल कैसा है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, आपको प्रॉफिट चाहिए कि ग्रोथ चाहिए, उसके हिसाब से फटाफट आपको आपके पोर्टफोलियो सिलेक्ट करके देता है, ठीक है। और इस हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो। तो आज के शेयर मार्केट सेशन को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार शेयर मार्केट में रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा, शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो मैं कहूँगा कि सड़क पे चलना भी रिस्की है, लेकिन आप रोज़ चलते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर वाले ने आंखें दिए हैं, कान दिया है, जिससे आप कोई भी चीज़ को समझ बूझ कर उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को परख बढ़ सकते हो। तो अगर आप आंखें और कान नाक खुले रखोगे तो फिर आप सही से देख पाओगे कि आज अगर टाटा का शेयर्स 100 रुपये में बिक रहा है तो कल वो 110 हो गया और परसों वो 90 भी हो गया, लेकिन 1 महीने बाद फिर से 150 हो गया। लेकिन ये आप तभी देख पाओगे जब आप आंखें खुली रखोगे, नींद में रहोगे या लेजी बन के अपना पैसा को अपने हाल पे छोड़ दोगे तो आपका मदद ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। तो ये बात तो आप गांठ बांध लो, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स पे बात अभी भी करना है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, और मैं आगे भी लाऊंगा आपके लिए ऐसे और भी शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज वाले क्लासेस। लेकिन पहले आप अपना अकाउंट खोल लीजिए और कमेंट पर जाके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर जैसे ही आप अकाउंट खोल लोगे आपको बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे कमेंट में बोल लूँगा, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो।
और मैं ये बात का मैं तो गारंटी देता हूँ कि आपके जर्नी में आपके साथ में पूरा एंड तक रहूँगा, और ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। Don't forget to give it a like, share and subscribe to my channel, and see you soon on my next video. Bye.